नमस्ते। आज हम चैप्टर 10 क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का कॉन्सेप्ट टॉपिक 3 देखेंगे। जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, और चौथा हाउ टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जब हम आते हैं सेक्स ऑफ द बेबी, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द बेबी, तो इसका आंसर लाई करता है फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके सवाल में यह है कि क्रोमोसोम कैसे बता सकता है कि सेक्स ऑफ द बेबी क्या है। अब 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ द पेयर, आउट ऑफ द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स। उनका नाम है एक्स और वाई। एक फीमेल के पास होते हैं 2 एक्स और एक मेल के पास होते हैं 1 एक्स और 1 वाई। अब जो गैमीट्स होते हैं, जो एग और स्पर्म होते हैं, जो मिल के एक फर्टिलाइज्ड एग देते हैं, उनमें केवल एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें एक्स रहता है। और जो स्पर्म आके जुड़ने वाला है एग के साथ, उसमें या तो एक्स या तो वाई आएगा। तो एक्स है स्पर्म में तो एक्स एंड एक्स फीमेल बनाएगा, और वाई है तो वाई एंड एक्स एक मेल बनाएगा। अब आते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। तो हमने तो पढ़ा है कि पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरीज है। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से निकलता है एस्ट्रोजन। जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो है थायराइड, पैंक्रियास और एड्रिनल्स। जो थायराइड है वो निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन, पैंक्रियास इंसुलिन, एड्रीनस एड्रेनलिन और पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन। जो थायरोक्सिन है, अगर उसका इनकरेक्ट बैलेंस होगा तो हमको गॉइटर हो सकता है। इंसुलिन का इनकरेक्ट बैलेंस डायबिटीज़ दे सकता है। जो एड्रेनलिन है वो हमारी सॉल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्सन, वो वाला हार्मोन निकालती है। अब आते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। हमने पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका जो चाइल्ड फॉर्म है और अडल्ट फॉर्म है बहुत अलग होता है। फिर हमने देखा कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, कि जो चेंज है लार्वा टू अडल्ट में वो मेटामॉर्फोसिस की वजह से होता है। अब हम आते हैं कि मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल कैसे होता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है। अब जैसे फ्रॉग है, टैडपोल टू यंग फ्रॉग टू फ्रॉग, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स आयोडीन इन द वाटर। अगर आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल जो है वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। हम डिस्कस करेंगे द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। अब अपन डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ड्रग्स। अब जो अडोलेसेंट होता है, ये एक एडोलेसेंस एक स्टेज होता है जहाँ बॉडी की रैपिड ग्रोथ और प्यूबर्टी होती है। आप रियलाइज़ करोगे कि एडोलेसेंट टाइम में लोग की हाइट शूट अप होती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट। अब तुम पूछो कि बैलेंस डाइट क्या होता है। इट इंक्लूड्स दैट जो मील्स तुम खाओ उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन रिक्विजिट प्रोपोर्शंस में हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जो मिल्क है वो काफ़ी बैलेंस्ड फूड है। जो इंडियन मील है, रोटी, राइस, दाल, प्रोटीन, वेजिटेबल, द बैलेंस्ड मील। अब बैलेंस डाइट के साथ एक आयरन रिच फूड भी खाना चाहिए, क्योंकि आयरन जो है वो ब्लड बिल्ड करता है। तो लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी एक मस्ट होता है। पर्सनल हाइजीन। अब टीनेजर्स होते हैं वो बहुत खेलते कूदते हैं। एक टाइम आता है जब तुम्हारी जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स है वो हैवी सिक्रेशन करते हैं। अब इससे बॉडी स्मेली होती है, तो इट्स रिक्वायर्ड टू टेक अ बाथ अ डे। और जो क्लेंलीनेस होती है, बॉडी की क्लेंलीनेस, वो बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन से तुमको मदद करती है प्रिवेंट होने से। फिजिकल एक्सरसाइज जो है, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर, कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो बहुत मस्त है ये कि तुम अपनी डेली रूटीन में फ्रेश एयर, आउटडोर गेम्स खेलो और फिट रहो। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अब एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ इनसिक्योरिटी, जहाँ तुमको एक्सपोजर मिलता है, तुम इंडिपेंडेंट थिंकर बनते हो। इस टाइम पे तुम बहुत गलत चीज़ से एक्सपोजर भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स। अब ड्रग्स जो है वो बहुत एडिक्टिव होते हैं। इन द लॉन्ग टर्म दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ, और दे कैन रूइन लाइफ एंड हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देता हूँ, जो HIV है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस वाइल टेकिंग ड्रग्स। तो कंप्लीटली से नो टू ड्रग्स एंड रिमेन सेफ। और इसके साथ हम चैप्टर 10 यही समाप्त करेंगे। शुक्रिया।